क्या होगा अगर हमारी ब्लैक मॉमी योइची एंड हमारी व्हाइट मॉमी रानगेकू दोनों ही हमारे लौंडे इचियो के स्कूल में आ जाए, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर। तो हमारा लौंडा कैसे रिएक्शन करेगा एंड उन दोनों में से किसको हंट करेगा? एंड अगर वहां पर तुम होते तो तुम किसको हंट करते? तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आई एम बैक विद ए सीरीज सीजन 2 एपिसोड नंबर 4। तो अगर तुम हमारे इस सीरीज के अंदर नए हो तो मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हम इस सीरीज के अंदर दुनिया भर के क्रेजी मांगास एक्सप्लेन करते हैं एंड ये है इस सीरीज के एपिसोड नंबर 4। इससे पहले मैंने और भी ऐसे टाइप के मांगास एक्सप्लेन करके रखा है, तो जाकर तुम लोग मेक श्योर हमारा जो इस सीरीज का सीजन 2 का प्लेलिस्ट है उसे चेक कर सकते हो। एंड जैसे कि तुमने इंट्रो के अंदर देखा, ये हमारे ब्लीच मांगा का एक पैरोडी वर्जन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई ब्लीच फैन ये वीडियो देख रहा है तो ये बस एक फैन मेड आर्ट है, तो इसे लाइट लेना। एंड अगर तुम लोगों को ज्यादा ही हर्ट होता है तो कमेंट बॉक्स खुला है। बाय द वे, इस मांगा का पूरा क्रेडिट जो है वो हमारे मांगा के ऑथर को जाता है। एंड हाँ, अगर तुम्हें ये मांगा पर्सनली रीड भी करनी है तो मैं वीडियो के आखिर में बता दूंगा कि तुम्हें कहां से ये मांगा मिल सकती है। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन एंड आप लोग देख रहे हैं मैड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे सामने स्टोरी शुरू होती है जहां पर हम देखते हैं काराकुरा टाउन का सीन। हमारा इचिको रास्ते से चलते हुए आ रहा था, वो मोस्ट ऑब्वियसली स्कूल की तरफ जा रहा होगा। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि झोप झाड़ से एक बिल्ली निकलती है एंड वो बोलती है कि अगर तुम स्कूल जा भी रहे हो तो भी तुम अपने फेथ को यानी कि अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाओगे। एंड तभी हम देखते हैं हमारी इस काली बिल्ली को देखकर हमारा इचिको समझ जाता है कि ये कौन है। हमारे इचिको बोलता है अच्छा ये तुम हो। तभी हम देखते हैं हमारी वो जो काली बिल्ली थी वो एक काली बैडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यू ऑल नो दिस बैडी। हमारी बैडी योइची बोलती है तो इचिको तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग करते रहना चाहिए जिससे तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। इसी के बाद हम देखते हैं हमारा इचिको ये बात सुनकर बोलता है कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि मैं इजीली अपने फ्रेंड्स को अपने जितने भी सारे डेंजर है उन सभी चीजों से बता सकता हूँ, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं ये बात बोलते ही हमारी जो योइची थी वो अपने लौंडे के हाथ से उसका स्कूल बैग लेकर भग जाती है। एंड वो भगते हुए बोलती है कि हाँ, तुम अपने बैग पैक को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और तुम बोल रहे हो कि तुम अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करोगे। एंड दोस्तों, ये जो पैनल है काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो यूइची है वो भागते भागते हमारे लौंडे को थोड़ा बहुत चिढ़ा भी रही थी कि ये पकड़ नहीं पाया। और उसी के बाद हम देखते हैं हमारा इची को ट्रांसफॉर्म करता है एंड अपने ज़ानगेत्सु से उसके पता नहीं क्यों बट हमारी यूइची के सारे कपड़े फाड़ देता है। एंड ये देखकर हमारी यूइची भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। देन हम देखते हैं हमारे लौंडे का हॉलो वाला मास्क टूट रहा है एंड वो हमारी यूइची के काले काले दो बड़े बड़े संतरों की तरफ नजर देते हुए बोलता है ओ माय गॉड। एंड हमारी योइची दूसरी तरफ से बोल रही होती है कि देखो यार तुमने क्या कर दिया मेरे साथ। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो योइची है वो वहां से निकल जाती है एंड बोलती है कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैं बाद में रिवेंज फिर से लूंगी। इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम स्कूल का सीन देखते हैं। यहाँ पर हमारा इचिको स्कूल के अंदर बैठकर अपनी योइची के उन दोनों पॉम के बारे में सोच रहा था। एंड वो ये भी सोच रहा था कि भाई आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्यों वो सारी चीजें सोच रहा हूँ हमारी योइची के रिगार्डिंग, जो मैं पहले हमारी योइची के साथ नहीं करना चाहता था बट मैंने जब से ये देख लिया है तब से मैं करना चाहता हूँ। एंड उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो ओरिहिमे है वो हमारे लौंडे के पास आई है एंड वो बोलती है कि अरे चचा जल्दी से आओ, कुछ न्यू क्लासमेट्स वगैरह आए हैं एंड मुझे तुमसे उन लोगों से इंट्रोड्यूस वगैरह करवाना है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि आखिर कौन थे वो न्यू क्लासमेट। हमें पता चलता है वो और कोई नहीं हमारी ब्लैक बैडी योइची, बीच में हमारी ओरिहिमे एंड उसके साइड में हमारी व्हाइट बैडी रानगेकू है। इन तीनों प्रेशर्स को एक साथ देखने के बाद आई डोंट थिंक कि मेरा फोन भी अब सह पाएगा। मेरा फोन का डिस्प्ले फटने को आ रहा है। बाय द वे, बैक टू द स्टोरी, हमारा लॉर्ड हमारी योइची को देखकर अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल कर वहां से निकलने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम लोग को एक साथ देखकर अच्छा लगा एंड ये बोलकर वो जाने लगता है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी योइची के स्कर्ट कुछ इतना ही ज्यादा छोटा है जिससे हमारे उसके सारे के सारे चीजें दिख रहे हैं। एंड ये हमारा इची को भी घूमकर देख लेता है जिससे वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। उसी के बाद हम हमारी ब्लैक बैडी एंड हमारी व्हाइट बैडी के बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन सुनते हैं जहां पर हमारी जो ब्लैक बैडी है वो बोलती है कि भाई यार आखिर मेरा स्कर्ट इतना ज्यादा छोटा क्यों है यार। एंड ये बात सुनकर हमारी व्हाइट बैडी बोलती है शायद ये काफी ज्यादा रेसिस्ट है, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम हमारे लॉन्डे इचिको एंड हमारी रूकिया को देखते हैं जो लोग हॉलवे से चलते चलते आ रहे थे। एंड हमारी जो रूकिया है वो बोलती है कि देखने में लग तो नहीं रहा कि आसपास और कोई हॉलो है बट हम लोग को सावधान रहना चाहिए एंड अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। एंड तभी हम देखते हैं ये सारी बातें बोलते बोलते हमारी जो व्हाइट हेयर वाली बैडी रानगेकू है वो
वो इन दोनों के ऊपर छुप छुप के देख रही है। एंड तभी हम देखते हैं हमारी रानगेकू हमारे लौंडे के सामने आकर हमारे लौंडे को पैर मारकर गिरा देती है एंड हमारा लौंडा गिर जाता है। एंड इसी के बाद हमारे रुकिया एंड हमारी वाइट हेयर वाली बैडी के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत देखते हैं। हमारी जो रुकिया है वो बोलती है कि मात्सुमोतो, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई मिशन वगैरह है। एंड हाँ, अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि ये रानगेकू को मात्सुमोतो क्यों बोल रही है, तो हमारे रानगोकू की जो फुल नेम है वो है रानगोकू मात्सुमोतो, तो इसीलिए हमारी जो रुकिया है वो मात्सुमोतो यानी कि उसके सरनेम को यूज कर रही है। बाय द वे ये बात सुनकर हमारी जो रानगोकू है वो बोलती है मेरे जो कैप्टन है वो मुझे छुट्टी वुट्टी नहीं देते हैं काम के लिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए। एंड इसके बाद हमारी व्हाइट हेयर वाली बैडी और भी बोलती है कि बाय द वे जो इचिको है उसको थोड़ा बहुत काम है तो तुम अभी यहाँ से जाओ। एंड ये बात सुनकर हमारी रुकिया मान भी जाती है, बोलते है ठीक है फिर मुझे क्या। एंड उसी के बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां पर हमारी जो ब्लैक बैडी थी यानी कि हमारी योइची एंड हमारा इचिको एक रूम के अंदर आ चुके हैं। एंड हमारा इचिको उठकर देखता है कि वो हमारी योइची के गोद में है। एंड हमारा जो इचिको है वो बोलता है कि अरे योइची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं हमारी जो योइची है वो बोलती है कि इचिको हम लोग फाइनली एक प्राइवेट जगह के अंदर हैं, तो क्या तुम कुछ जानना चाहोगे। एंड ये सारी चीजें देखकर हमारा जो लौंडा है वो सोचता है कि मुझे लग रहा है कि वो मजाक तो नहीं कर रही, डेफिनेटली कुछ होने वाला है यहाँ पर। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा हमारी योइची से पीछे हटते हुए बोलता है कि तुम्हें मुझे गिराना नहीं चाहिए था, आखिर तुम और कितना ज्यादा दिक्कत लाने वाले हो मेरे लिए। एंड ये बात सुनकर हमारी योइची हमारे लौंडे की तरफ आगे आते हुए बोलती है कि अरे वो मैं नहीं थी जिसने तुम्हें गिराया था, बट बाय द वे तुम कितने ज्यादा अंधे हो कि अगर कोई लौंडिया तुम्हें प्यार करने की कोशिश कर रही है बट तुम उसे भाव ही नहीं दे रहे। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी योइची और ज्यादा करीब जाते हुए बोलती है कि मुझे थोड़ा और करीब जाने दो जिससे मैं तुम्हें अच्छी तरीके से दिखा पाऊं। एंड इसी के बाद हमारी योइची हमारे उन कपड़ों के बटन्स को खोल देती है जिससे उसके ब्लैक ब्लैक जो प्रेशर्स थे दोनों ब्लैक होल निकल जाते हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा ही ब्लैक बोल रहा हूँ तो कोई मुझे रेसिस्ट मत समझ लेना यार। जब हम देखते हैं हमारी जो योइची हो वो अपने कपड़ों को खोलने के बाद बोलती है कि देखो अब इस बार तुम इस चीज को मना नहीं कर पाओगे। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो इचिगो था वो हमारे योइची के उन चीजों को देखकर हमारे इचिगो का छोटा इचिगो पावरफुल हो जाता है। एंड ये देखकर हमारी जो ब्लैक बैडी थी वो बोलती है अरे नीचे कुछ चुभ रहा है मुझे। एंड इसके बाद दोस्तों तुम लोगों को क्या लगता है और क्या ही स्टोरी हो सकती है इन लोगों के बीच में, वो सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो यहीं पर हमारी आज की ये स्टोरी खत्म होती है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हें ये वाला जो मांगा है वो एक्सेस करना है। देखो तुम मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पर तुम्हें माय अदर चैनल्स करके एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक पर तुम क्लिक करने के बाद तुम्हें मेरे एक वेबसाइट के अंदर टेलीपोर्ट करेगा। एंड वहां पर जाकर तुम देखना मेरे बहुत सारे और सोशल मीडिया पेजेस वगैरह हैं जहां पर मेरे कुछ यूट्यूब्स एंड इंस्टाग्राम पेजेस भी है। अगर तुम लोग चाहो तो तुम्हारी मर्जी तुम लोग फॉलो कर सकते हो। बाय द वे तुम्हें जाना है मेरे टेलीग्राम वाले जगह पर, उसे क्लिक करना है एंड वहां से तुम्हें टेलीग्राम के अंदर रिडायरेक्ट करेगा। देन तुम देखना एक मानवा स्टोर करके जगह है, उस लिंक के अंदर क्लिक करना तो तुम्हें मेरे मानवा चैनल के अंदर रिडायरेक्ट कर देगा। देन तुम वहां से जाकर ये एंड इसके साथ और भी ज्यादा बहुत सारे मानवास मैंने अपलोड करके रखे हैं, उन सारे लोगों को एक्सेस कर सकते हो एकदम बिल्कुल ही फ्री। एंड हाँ, मैंने बस वहां पर मानवा ही नहीं अपलोड करके रखे हैं, वहां पर तुम्हें एनीमे एंड कुछ वो वाली चीजें भी मिल जाएंगी। बाय द वे वो तो तुम्हारी मर्जी, तुम क्या लोगे एंड क्या देखोगे वो सारी की सारी चीजें तुम्हें वहां पर मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो इतनी थी, हम वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगर तुम्हारा कोई ओपिनियन है वीडियो के रिगार्डिंग तो तुम कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और हाँ, वीडियो में मैंने इतना ज्यादा मेहनत किया है तो 100 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर देना। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई फेवरेट डोजिन मांगा मैं कवर करूँ तो तुम लोग उसका नाम भी कमेंट्स में बता सकते हो। बाय द वे मेरा नाम है शुमन एंड आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक और न्यू एच सीरीज के पार्ट के साथ। अंटिल देन बाय बाय।